बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो हम एक बार याद कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। बराबर है, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट कर दी थी। बराबर है, उसमें कुछ लगभग 11 क्वेश्चंस थे। बराबर है, कितने थे? 11 क्वेश्चंस थे। तो उसमें से हम लोगों ने कितने सॉल्व किए थे? 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस अभी लेक्चर में हम लोग आगे के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस हमारे किस पर बेस है? ये सारे क्वेश्चन हमारे बेस है हमारे 2 थ्योरम पर, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड दूसरा है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बराबर है, तो इन दोनों थ्योरम पर आपके ये प्रॉब्लम बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम 6th। तो अभी देख लो बच्चों, क्या है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ QP यूजिंग द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। एक डायग्राम दी है आपको, उसमें एक ट्रायंगल दिया है NPM, ओके, या MNP। बराबर है, वहाँ पर एंगल N को बाइसेक्ट किया है। कौन से सेगमेंट ने? NQ ने। बराबर है, तो हम सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों? ये देखो, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे QP। बराबर है, QP इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बराबर है, इतना लिख देंगे। आगे क्या लिखेंगे? हमारे पास जितनी भी वैल्यू है, जैसे NM इज इक्वल्स टू 25, उसके बाद NP इज इक्वल्स टू 40, उसके बाद MQ इज इक्वल्स टू 14 और QP हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको गिवन में लिख देंगे। बराबर है, क्या करेंगे? गिवन में लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सेगमेंट NQ। सेगमेंट NQ इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। ओके, एंगल बाइसेक्टर है NQ, तो अकॉर्डिंग टू या बाय, क्या लिखेंगे? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या मिलता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से ये जो बची हुई 2 लाइन है, इसका क्या रेशो किसके साथ होता है? जो डिवाइड हुई है उसके साथ। बराबर है, मतलब NM डिवाइड बाय NP इज इक्वल्स टू MQ डिवाइड बाय QP। बराबर है, तो अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। NM की वैल्यू क्या दी है हमें? 25। उसके बाद NP की वैल्यू कितनी दी है? NP की वैल्यू मुझे दी है 40। बराबर है, इज इक्वल्स टू, उसके बाद MQ की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 14 एंड QP की वैल्यू मुझे सिर्फ फाइंड आउट करनी है। तो अगर अभी बच्चों याद देख लो, अगर मैं यहाँ से 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40, तो मुझे क्या मिलता है? ये देखो, 5/88 इज इक्वल्स टू 14 QP। अभी मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा? बच्चों, यहाँ पर देखो 5 इंटू QP। बराबर है, 5 इंटू QP इज इक्वल्स टू 14 इंटू 8। तो जब मैंने 14 इंटू 8 किया तो मुझे 112 आंसर मिलता है। ठीक है, 112 आंसर मिलता है। तो अभी ये 5 है, तो मैं इसको क्या करूँगी? इसके डिवाइड में लेके आऊँगी। बराबर है, उसको मैं क्या करूँगी? डिवाइड में लेके आऊँगी। तो मुझे क्या मिलता है? देखो, QP इज इक्वल्स टू 112 डिवाइड बाय 5। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, देखो, तो 112 को अगर हम लोगों ने 5 से डिवाइड कर लिया तो मुझे क्या मिलता है? देखो बच्चों, 22.4 मिलेगा, मे बी 22.4। हमें आंसर क्या मिलेगा? 22.4। यहाँ पर देखो 2 बचेगा तो हम लोग पॉइंट देकर यहाँ पर 0 लेकर 4 कर देंगे। बराबर है, तो मुझे कितना मिला आंसर? 22.4। तो मेरा लास्ट आंसर क्या लिखूँगी मैं? QP इज इक्वल्स टू 22.4। ओके, 22.4। तो मैं एक लास्ट लाइन क्या लिखूँगी? द वैल्यू ऑफ QP इज फाइंड टू बी 22.4। कितना मिला मुझे? 22.4। अभी आगे देखो बच्चों, 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा होगा? 7th क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर
3 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, बराबर है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, जितने पार्ट्स में ये डिवाइड होता है रेशो, उतने पार्ट्स में उसका रेशो लेना पड़ता है, बराबर है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, x एंड e की वैल्यू। x कहाँ है, c निकालेंगे तो हमें x मिल जाएगा। और ए कहाँ है, ये पूरी देखो a से लेके e तक हमें पूरा निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ac प्लस सी ई, और ए सी की वैल्यू हमें 12 दी है और सी ई की वैल्यू x, जो हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद ए ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, बराबर है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन या हमारा क्या निकालना है, x क्वेश्चन मार्क है और ए ई इज इक्वल्स टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, बराबर है। उसके बाद आपको गिवन क्या क्या दिया है, बी डी इज इक्वल्स टू 8, उसके बाद डी एफ इज इक्वल्स टू 4, ए सी इज इक्वल्स टू 12 एंड सी ई इज इक्वल्स टू x, बराबर है, ये गिवन है। और उसके बाद लाइन क्या दी है, पैरेलल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लूँगी ए बी पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई। ये हमें क्या है, ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, ओके, ये हमें गिवन है। उसके बाद बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 parallel lines and transversal by property of 3 parallel line and transversal, उसके हिसाब से हमारा क्या होगा रेशो, ए सी बाई सी ई इज इक्वल्स टू बी डी बाई डी एफ, बराबर है। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, ए सी बाई सी ई इज इक्वल्स टू बी डी बाई डी एफ, इतना लिख दिया। तो अभी देखो आगे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगी। ए सी की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 12, सी ई की वैल्यू x है, उसके बाद बी डी की वैल्यू मुझे कितनी है 8 एंड डी एफ की 4। तो अभी देखो यहाँ पर फिर से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मैं यहाँ पर अगर मैंने डिवाइड कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा मुझे 12/x इज इक्वल्स टू 2/1। तो यहाँ पर मैं फिर से क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी, बराबर है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, बराबर है। तो मैंने अगर इस 2 को डिवाइड में लिखे गई तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 6, बराबर है, x इज इक्वल्स टू 6, इतना मिल गया, हमें x की वैल्यू मिल गई। तो अभी हमें x की वैल्यू मिल गई तो और ए सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग पूरी ए ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना बच्चों। तो मैं यहाँ पर लूँगी देन ए ई इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी ई, बराबर है, ए सी प्लस सी ई। ए सी की वैल्यू है 12 प्लस एक्स, बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 12 प्लस 6, देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू 18। कितना मिलेगा हमें, ए ई इज इक्वल्स टू 18। तो हमें ये ए ई की वैल्यू मिल गई। तो हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड वैल्यू ऑफ ए ई इज 18, ओके, इतना लिख देंगे ना। ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया है LMN, उसकी में MT, ये आपको क्या दिया है, एक एंगल बाइसेक्टर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ये एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है और हमें सिर्फ LT की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, LT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है, जो हमें प्रूफ करना है, ये सारे चीज़ें लिख लेंगे। तो मुझे सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, एल टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एल टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बराबर है, एल टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर गिवन में मैं क्या लिखूँगी, गिवन में मैं क्या लिखूँगी, सारे जो वैल्यू दी है, बराबर है, सारी जो वैल्यू दी है मुझे वो मैं लिख दूँगी, बराबर है। मुझे क्या क्या दिया है, LM, देखो LM दिया है, LM इज इक्वल्स टू 6, MN इज इक्वल्स टू 10, उसके बाद TN इज इक्वल्स टू 8, ये वैल्यू दी है। अभी मैं आंसर में क्या लिखूँगी, आंसर में मैं लिखूँगी
इन ट्रायंगल LMN, इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, मैं ये लिख दूंगी, बराबर है। उसके बाद बाय प्रॉपर्टी ऑफ या बाय थ्योरम ऑफ भी लिख सकते हो, बाय थ्योरम एंगल बाइसेक्टर, बाय थ्योरम एंगल बाइसेक्टर, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमें क्या मिलता है, ML डिवाइड बाय MN इज इक्वल्स टू LT डिवाइड बाय TN। ओके, इतना मिल गया हमें। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ML की वैल्यू 6, MN की वैल्यू 10, LT हमें निकालना है और TN की वैल्यू है 8। अभी अगर मैंने 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 8 बराबर है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, LT इज इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो LT इंटू 5 क्या मिलेगा, LT इंटू 5, ठीक है, LT इंटू 5 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 बराबर है 24, इतना मिल गया। तो मुझे LT निकालना है, तो LT इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा अभी, LT इज इक्वल्स टू 24/5 बराबर है। अगर मैं अभी 24 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 4 ज़ा 20 बराबर है 4। अभी पॉइंट लेंगे, 5 यहाँ पर 0 लेंगे, 5 8 ज़ा 40 बराबर है 0 0, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 4.8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिला, 4.8। तो ये मेरा वैल्यू होगी LT इज इक्वल्स टू 4.8। ओके, लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ LT इज 4.8। ठीक है, इतना समझ गया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, बोर तो नहीं हो रहे होंगे ना आप, तो अभी हम आगे देखेंगे। देखो, तो आगे देखो बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम 9 स्टार्ट करते हैं अभी। तो 9th प्रॉब्लम में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC और BD क्या है, यहाँ पर एक बाइसेक्ट है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो भी आपको गिवन दिया है AB की वैल्यू, BC AD इन सब की वैल्यू आप गिवन में लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, गिवन में लिख देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर लिखूँगी नहीं, फिर से इसको मैं सीधा डायरेक्ट हमारा आंसर शुरू करूँगी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी स्टार्टिंग में इन जस्ट 1 मिनट, हाँ यहाँ पर मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BC बाइसेक्ट्स एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाय कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कौन सा, एंगल बाइसेक्टर, उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको प्रपोर्शन में लिख सकते हैं, AB डिवाइड बाय BC एंड AD डिवाइड बाय DC। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर, AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल्स टू AD डिवाइड बाय DC। ठीक है, तो हमने AB की वैल्यू कौन सी पुट कर दी, x, उसके बाद डिवाइड में BC की वैल्यू क्या है, x + 5 इज इक्वल्स टू AD की वैल्यू x - 2, उसके बाद DC की वैल्यू x + 2। अभी हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इज इक्वल्स टू में है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x यहाँ पर क्या लिखेंगे, x जस्ट 1 मिनट, x इंटू x + 2 इज इक्वल्स टू x - 2 x + 5। तो अभी हम क्या करेंगे, x से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x से इस ब्रैकेट को, इस 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है, यही करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो अभी देखो, आगे क्या करेंगे हम, x इंटू x x² प्लस x इंटू 2 2x इज इक्वल्स टू, ये इस x के साथ पूरा ब्रैकेट x + 5 माइनस 2x + 5 बराबर है। यहाँ पर हमें वो लीनियर इक्वेशन के टाइप से मिल रहा है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे इसको, x² + 2x इज इक्वल्स टू x² + 5x माइनस 2 इंटू x -2x -2 इंटू +5 -10 बराबर है। तो ये देखो बच्चों, अभी मैं इस
इस पूरे टर्म्स को इस साइड लेके जाऊंगी, बराबर है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा एक्स स्क्वेयर, और ये +5 में से -2x, सॉरी +5x में से -2x गया, तो मुझे क्या मिलेगा 3x। ठीक है, एक मिनट, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर इस साइड जाएगा तो -x² बराबर है, और इस 5 में से 2 गया तो 3x बराबर है, और इस 2x को मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो -2x, और इस -10 को वैसे ही लिखेंगे =0 बराबर है, =0 लिख लिया। तो अभी देखो एक्स स्क्वेयर, ये जो एक्स स्क्वेयर है वो कैंसिल हो जाएगा, और 3x में से 2x गया तो मुझे क्या मिलेगा x -10 =0। तो मैं इस x को वैसे ही रखूँगी और -10 को इस साइड लेके जाऊँगी, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा x =10। ओके, x =10। देखो ये इतना सिंपल प्रॉब्लम था, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई x की, x =10। द वैल्यू ऑफ, लास्ट में लिख लेना, द वैल्यू ऑफ x =10। ओके, वाला लास्ट सेकेंड। इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी इस 10th प्रॉब्लम में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, बराबर है, DEF एंड PQR बराबर है, और इसमें एक वर्टेक्स दिख रहा होगा x, और इसके वर्टेक्स ऐसे ऐसे जॉइन दिए हैं, दिखाए, इतना दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ट्रायंगल। ठीक है, x कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट है जहाँ पर आपके वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल जो जॉइन है, उसके बाद सेक PQ, देखो PQ कहाँ पर है, ये देखो PQ, दिखाए, सॉरी जस्ट 1 मिनट, PQ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो PQ, ये PQ किसको पैरेलल है बोल रहा है, DE को पैरेलल है। उसके बाद QR ये किसको पैरेलल बोल रहे हैं, EF को। वैसे ही आपको सेम क्या फाइंड आउट करना है, आपको PR इज पैरेलल टू DF, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल XDE आपको दिख रहा होगा, ये देखो XDE, इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही होगी, PQ इज पैरेलल टू DE बराबर है, PQ इज पैरेलल टू DE। तो मेरा यहाँ पर सेंटेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूँगी, मेरा सेंटेंस क्या आएगा, देखो यहाँ पर मैं लिख दूँगी XDE PQ इज पैरेलल टू DE। क्या लिखूँगी, PQ इज पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड। और उसके हिसाब से मेरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या लगता है, XP डिवाइड बाय, ये देखो XP डिवाइड बाय PD, क्या मिलेगा मुझे, PD। और उसके बाद QE, ये देखो QE के ऊपर क्या होगा, XQ होगा, क्या होगा, XQ। तो ये मुझे किसके वजह से मिलेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी जैसे हम लोगों ने ये ट्रायंगल देखा, वैसे ही हमें एक और ट्रायंगल देखना है इसमें छोटा सा। कौन सा ट्रायंगल है वो, ये वाला XEF। इसमें भी आपको पैरेलल दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो QR इज पैरेलल टू EF, और उसके हिसाब से XQ डिवाइड बाय QE, XR डिवाइड बाय RF ये मिलेगा मुझे। तो मैं लिख दूंगी X, यहाँ पर ये कौन सी साइड है, पैरेलल साइड बराबर है, पैरेलल साइड। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, XQ डिवाइड बाय QE बराबर है, XQ डिवाइड बाय QE, और इस साइड XR डिवाइड बाय RF बराबर है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर हमारा रीज़न क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी आप देखो एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो XQ बाय QE है, यहाँ पर भी वो साइड सेम है, XQ बाय QE। तो मेरी क्या होगी, अभी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों की इक्वेशन 1 और 2 की वो इक्वल हो जाएगी। तो मुझे लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर XP डिवाइड बाय PD इज इक्वल्स टू XR डिवाइड बाय RF। ठीक है, ये मिल गया मेरा आंसर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड सेम है,
या दोनों में से कोई भी एक साइड सेम है तो मैं उसकी दूसरी साइड भी सेम कर दूंगी, बराबर है। और इसके हिसाब से अगर हमने कन्वर्स लगा दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, अगर मैंने कन्वर्स लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगी। कहा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स पी डिवाइड बाई पी डी लिखा है हमने, और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ। तो यह क्या है, रेशो दिया है। अगर रेशो इक्वल है तो उसकी जो पैरेलल लाइन की वजह से वो बना है तो वो भी पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी आर इज पैरेलल टू डी ई बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इतना समझ गए बच्चों। तो आगे देखो, आगे आपका है लास्ट वाला प्रॉब्लम। हमारा एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इसमें दो एंगल्स के बाइसेक्टर दिए हैं। एंगल बी का बाइसेक्टर है आपका बी डी एंड एंगल सी का बाइसेक्टर है आपका सी ई। और आपको पैरेलल क्या करना है, ई डी इज पैरेलल टू बी सी। क्या करना है, ये देखो ई डी इज पैरेलल टू बी सी, इसको हमें पैरेलल दिखाना है। तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया है वो हम गिवन लिख देंगे। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है ये वाली प्रूव दैट में लिख लेंगे, ठीक है। और गिवन में बाकी बचा हुआ सारा कुछ लिख देंगे, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, अभी मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर दिया है, ओके। तो अभी आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें हमें ई डी पैरेलल शो करनी है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगी इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट सी ई इज बाइसेक्टर। क्या करूँगी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ओके। ए सी बी की वो बाइसेक्टर है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या लिखूँगी, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मुझे क्या मिलेगा। अगर मैंने सिर्फ इतना, कहाँ पर है, जस्ट 1 मिनट, ये देखो, अगर मैंने ये लाइन को, इस लाइन को भूल गई, ठीक है, अगर मैं इस लाइन को भूल गई, ये लाइन हुई ही नहीं आपके पास, तो मुझे देखो ये जो आपको ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पर, आप लोग जस्ट 1 मिनट, हाँ। तो अगर आप लोग ये बी डी वाली लाइन भूल गए, ठीक है, ये बी डी वाली लाइन भूल गए, तो अगर मैंने ये बी डी वाली लाइन ही निकाल दी तो जो एंगल मिलेगा वहाँ पर अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर लगाया तो मुझे क्या 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 मिलेगा, ये देखो क्या मिलेगा, ए सी डिवाइड बाय सी बी या बी सी, ए सी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय ई बी, बराबर है। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसके बाद मेरा सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेम इन ट्रायंगल ए बी सी, मुझे फिर से ए बी सी देखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेग बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बी डी किसका बाइसेक्टर है, ए बी सी का बाइसेक्टर है, बराबर है, ए बी सी का बाइसेक्टर है, कौन सा, ए बी सी का, यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम अगर इस पे लगा दिया तो हमें ई सी की लाइन भूल जानी है, कौन सी लाइन भूल जानी है, हमें ई सी की लाइन भूल जानी है, ये देखो ये वाली हमें भूल जानी होगी, ठीक है। अगर हम इसको भूल गए और यहाँ पर अगर हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी, जस्ट 1 मिनट, हाँ, ए बी डिवाइड बाय क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाय डी सी। ये आपका होगा सेकेंड इक्वेशन। लेकिन अब इसके बाद हमें क्या देखना है, आपको एक पॉइंट दिया है गिवन में, क्या दिया है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। मैं यहाँ लिख दूंगी जो आपको गिवन है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका गिवन है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगी गिवन। तो ये आपको गिवन दिया है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, बराबर है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो इसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन 2 के जगह ए सी लिख सकते हैं, ए बी के जगह ए सी लिख सकते हैं ना, ये यहाँ पर हम लोग ए सी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगी, इक्वेशन नंबर 2 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज ए बी की जगह मैंने ए सी लिख दिया, तो ए सी बाय बी सी इज इक्वल्स टू ए डी बाय डी सी, ये मैंने लिख दिया। ये क्या होगा, थर्ड इक्वेशन होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी फिर, फ्रॉम, जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो
तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी फ्रॉम। नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। मुझे 1 और 3 से क्या मिलेगा, ये रेशो देखो, 1 इक्वेशन का रेशो क्या है, AC बाय BC। क्या लिखेंगे, AC बाय BC। और हमारा 3 का भी लेफ्ट हैंड साइड देखो, AC बाय BC। क्या लिखूँगी, AC बाय BC इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो, दोनों की राइट हैंड साइड देखो, AC बाय BC दोनों की फर्स्ट एंड थर्ड की सेम है, तो मेरी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड ये जो होगी AE बाय EB और AD बाय DC ये इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे हम, जस्ट 1 मिनट, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AE बाय EB। क्या लिखेंगे, AE बाय EB इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू AD बाय DC। क्या लिखेंगे, AD बाय DC। जब हमने ये इक्वल कर दिया तो ये देखो यहाँ पर क्या कौन कौन सी वैल्यू मुझे मिल गई, ये देखो यहाँ पर अगर मैंने ये इक्वल कर दिया AE बाय EB और AD बाय DC, अगर मैंने ये इक्वल कर दिया, इसका रेशो कर दिया, तो मुझे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, हमारी ED जो है वो BC को पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी क्या लास्ट में, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कौन सी लाइन, ED लाइन, ED इज पैरेलल टू लाइन मत लिखो क्योंकि वो साइड है एक, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, साइड ED इज पैरेलल टू साइड BC, हेंस प्रूव्ड। ये लास्ट में आप लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पूरी प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कोई कुछ नहीं आता या मेरा कुछ गलत हो गया होगा तो इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको करेक्ट कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगी कि मैंने कहाँ पर गलती की है और आपको कहाँ पर वो सुधारनी है। ठीक है, ओके, तो बाय। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। चलो बाय, टेक केयर।